नेक्स्ट आप लोग होमवर्क में करें, ये भी सिमिलर है. देन वी हैव अनदर वन. इसको भी ये कौन सा है? यहाँ से देखते हैं. A small piece of metal taken from a nuclear reactor is radioactive. Okay. Describe a method to determine whether the piece of metal emits gamma rays. तो आपने क्या किया, न्यूक्लियर रिएक्टर से एक स्मॉल सैंपल निकाला और आपको कह रहे हैं कि डिस्क्राइब करो एक्सपेरिमेंट से कि ये जो पीस है ये गैमा रेस को इमिट करता है. सिंपल आपने कह दिया कि भाई कीप द मेटल प्लेस इन फ्रंट ऑफ जेम ट्यूब. जेम ट्यूब एंड take the initial reading. After that, keep a 5 millimeter नहीं इसको नहीं करते हैं. 5 मिलीमीटर तो नहीं, गैमा है ना. Keep a lead box between the source and the detector. ठीक है, between the source and the detector. Note down the reading again after some time. After some time, if the reading gets dropped, it confirms the presence of gamma rays. ठीक है, अगर ड्रॉप होती है रीडिंग तो गैमा रेस हैं. क्यों? क्योंकि गैमा रेस सिर्फ लेट्स से रोकी जा सकती हैं. ठीक है, क्लियर है. यहाँ तक कोई सवाल? नहीं है तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? स्टेट टू सेफ्टी प्रिकॉशन दैट मस्ट बी टेकन व्हेन हैंडलिंग द पीस ऑफ मेटल. तो ये वाला जो पीस ऑफ मेटल है इसके लिए आपने क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी है? एक तो आप वेयर लेड लाइन ग्लव्स, इसकी प्रिकॉशन लिखी हुई ऑलरेडी. दूसरा क्या? यूज टोंग एंड फॉरसेप्स. टोंग्स एंड फॉरसेप्स. सही. फिर आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए न्यूट्रल आइटम्स आल्सो कंटेन सॉरी न्यूट्रल यही तो है. न्यूक्लियर आइटम्स आल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन. इससे ऊपर क्या लिखा हुआ है? द न्यूक्लियर 4 न्यूट्रल आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग न्यूक्लाइड नोटेशन एज दिस. अच्छा ओके ओके, ये थोड़ा सा मिस हो गया. द न्यूक्लियर 4 न्यूट्रल आइटम्स, 4 न्यूट्रल आइटम्स हैं
इनकी न्यूक्लियाई दिखा दी आपको। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है। अब आपको कह रहे हैं कि स्टेबल भी है और वो भी नहीं, चार्ज भी नहीं है ना। वर्ड्स पर जरूर गौर करें। देखिए न्यूट्रल एटम का मतलब यही है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे। न्यूट्रल एटम also contains electrons. State which of the four nuclei is surrounded by greatest number of electrons. इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे? क्विक जवाब है भाई, केमिस्ट्री का पेपर देके आए हो ना तुम लोग। कार्बन 14 के इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं किसी एटम के अंदर? जितने उसके प्रोटॉन होते हैं, ऐसे ही है ना। न्यूट्रल जब होता है ऑब्जेक्ट तो हायर यहाँ पर किसके हैं प्रोटॉन नंबर? एग्जैक्टली, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल उसने मेंशन किया, किसी मकसद से मेंशन किया ना उसने। तो आपने यहाँ पर लिख देना है ऑक्सीजन 15 and 8। फिर कह रहा है फ्रॉम दीज 4 न्यूक्लियाई स्टेट द 2 न्यूक्लियाई दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चारों में से सेम नंबर प्रोटॉन इन दोनों के ना। तो आप यहाँ लिख देंगे भाई 12C6 एंड 14C6। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये है कि मास नंबर किसका सेम है। तो अगर मैं मास नंबर देखूं तो आपके नाइट्रोजन और कार्बन 14 का मास नंबर सेम है। सही है। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन में कितने हैं? 12 माइनस से 6। इसमें कितने हैं? 14 माइनस 6 8। इसमें कितने हैं? 14 माइनस 7 7। और 15 माइनस 8 भी 7 है। एग्जैक्टली 15 माइनस 8 भी 7 है। ठीक है। तो आपने लिख दिया 14 नाइट्रोजन 7 एंड 15 ऑक्सीजन 8। सही। कितने आसान आसान सवाल आते हैं रेडियो एक्टिविटी के। बस आपको थोड़ी टेक्निक पता होना चाहिए इसका आंसर देने की। एक तो स्टेटमेंट वाले और ऊपर से हाफ लाइफ वाले, और ये तो सिर्फ काउंटिंग है। और जो वो है डिसइंटीग्रेशन, जो डी के क्वेश्चन है वो लाजमी याद रखें, वो बहुत सिंपल होती है, उसके सवाल तकरीबन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्मोक डिटेक्टर कंटेनिंग अल्फा पार्टिकल सोर्स इज फिक्स्ड टू द सीलिंग इन अ रूम। ओके, स्मोक डिटेक्टर में अल्फा पार्टिकल सोर्स है, इज फिक्स्ड टू सीलिंग इन अ रूम। The alpha particles ionizes the air between the two metal plates so that the battery produces a current between the plates. Okay. If smoke enters a detector, it reduces the current between the plates and the alarm sounds. तो फिर 8.1 shows the arrangement. आपके पास क्या है? सीलिंग के ऊपर यहाँ पे एयर है, प्लेट्स मेटल प्लेट्स के बिटवीन, और एक आपके पास अल्फा पार्टिकल की सोर्स दी हुई है, ऊपर बैटरी है और फायर अलार्म सर्किट है, नीचे मेटल प्लेट्स है। A technician removes the source from the smoke detector and measures the count rate of the source. Okay. के बाद क्या कह रहे हैं? Such two precautions that the technician should take when working with the source. So simple है, वही जो पहले लिखा था। You must। दोबारा टाइम लैप्स हो रहेगा। 15 मिनट है ना, और 15 मिनट में हम कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह। You must wear lead lined clothes। दूसरा क्या है? Should use tongs and forceps। ठीक है। तो technician measures the count rate in counts per second 5 times। Okay। On each occasion, the arrangement of the equipment is the same. The values obtained are these. Suggest why the values are different। कोई बता सकता है क्यों अलग अलग आ रही है उसके बाद हर बार?
5 बार उसने सेट लिया और हर सेकंड का जो काउंट रेट है वो अलग आ रहा है। क्यों? कभी 81, कभी 77, कभी ये। बताइए, कोई है तो किसी के जहन में कुछ भी हो। Because the radioactive emissions are random in nature। ठीक है, हमने शुरू से पढ़ा है रैंडम, इसका काउंट फिक्स नहीं होता, पैटर्न फिक्स होता है लेकिन काउंट नहीं पता होता कितना चलता है। पहले कितने निकलेंगे, पहले कौन से निकलेंगे, कुछ नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टाइम में देख लेते हैं कि भाई हाफ लाइफ में हाफ हो जाएगा, लेकिन सेकंड्स में और डेज में इसका पैटर्न फिक्स नहीं होता। सिंपल ये है कि रैंडम होता है इस वजह से। फिर आपको कह रहे हैं रेडियो एक्टिव सोर्सेज दैट इमिट बीटा पार्टिकल्स गामा रेज आर नॉट यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन द टू रीजंस फॉर दिस। मैंने तो आयनाइजिंग की ऐसे होगा, बीटा की बात तो करूंगा तो लेस आयनाइजिंग पावर है, गामा में तो है ही नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा ये जो है ना बेसिकली वो होते हैं ना हाई पेनिट्रेटिंग पावर भी रखते हैं, ये ना हो कि खराब कर दें सर्किट को। सही, बिकॉज दे हैव लेस स्लैश नो, गामा में तो होती नहीं है ना आयनाइजिंग पावर। नो का वर्ड अवॉइड ही करो तो बेहतर है, प्लस लेस लिख दो। आयनाइजिंग पावर देन अल्फा, देयर penetrating power is more higher। ठीक है, to explain because it can destroy the equipment। limit the current। स्टेट एंड एक्सप्लेन दोनों का है ना 3 मार्क्स में, तो हमें दोनों काम करने होंगे, सिर्फ स्टेट नहीं कर सकते हम, एक्सप्लेन भी करना। तो ये बात का खास ख्याल रखना कि लिखा हुआ क्या है। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं हमने रीजन आंसर तो सही दिया था, हमारे मार्क्स पूरे नहीं आए, इसीलिए नहीं आया क्योंकि काम पूरा नहीं किया आपने। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट कौन सा है, न्यूक्लाइड म्यूटेशन फॉर द रिएक्टिव आइसोटोप बोरॉन 12 इज दिस। तो खैर सिंपल है, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, and the space below draw a label diagram to illustrate the structure of a neutral atom of this isotope, show the particles in atom। सही है, बोरॉन है, बोरॉन क्या है, 12 वो है मास नंबर है, 5 प्रोटॉन है। स्ट्रक्चर बनाना है आपको, एक बीच में न्यूक्लियस बनाना है, न्यूक्लियस के अंदर 5 बोरॉन के प्रोटॉन डालने हैं आपको, 5 और ये कितने, 7 12, 7 न्यूट्रॉन डालने हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी 5 है ना, तो एक एनर्जी लेवल डालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, 2, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3, 5 हो गए। ठीक है, फिर a boron of 12 decays, it emits a beta particle, a new atom is produced, determine the proton number of the new atom। प्रोटॉन नंबर आपको निकालना है न्यू एटम का, डीके होके बीटा पार्टिकल डीके लिमिट्स बीटा पार्टिकल। ओके, बीटा पार्टिकल क्या करता है, आपके प्रोटॉन नंबर को एक नंबर से बढ़ा देता है। जब भी बीटा डीके होता है तो आपका जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है, डॉटर न्यूक्लियाई होता है उसका जो है प्रोटॉन नंबर 1 नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका प्रोटॉन नंबर बढ़ा देंगे, उसका प्रोटॉन नंबर 5 था, आप 6 कर देंगे। ठीक है,
न्यूक्लियर नंबर मास नंबर ऑफ द न्यू एटम। न्यूक्लियर नंबर क्या होगा भाई? न्यूक्लियर नंबर आपका जब इसका ये प्रोटॉन नंबर बढ़ा है तो उधर भी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो मास नंबर आपका जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। अभी कितना है मास नंबर जरा देखिए, 5 है ना? नहीं, मास नंबर 12 है ना? जस्ट अ मिनट, मास नंबर है आपका 12 और ये क्या कह रहा है मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? यार न्यूक्लियन जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, तो इट मस्ट बी 13 नाउ, राइट? प्रोटॉन लिखे ठीक है, नो वे, न्यूक्लियन नंबर फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा डिके न्यूक्लियन नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर मैं बीटा की इक्वेशन ए जेड, जब बीटा निकलता है तो 0 -1, तो जो y बनता है वो 0 ही रहता है ऊपर, और नीचे जो है z +1 हो जाता है। तो यहाँ 6 चाहिए, यहाँ 0, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 नहीं सॉरी, a आ जाएगा ऑलरेडी जो था शुरू में। दिस वुड बी 12। ओके, हमारे पास टाइम कितना है इसके अंदर? ठीक है, कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास? ये ठीक है, ये सिंपल है, सेंटीमीटर मिलीमीटर समझा दिया मैंने, इसको करें। इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ इट इज पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट आइसोटोप्स। सिंपल है, बाय हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ और रेडियोएक्टिव आइसोटोप। पीछे हाफ लाइफ डिस्क्राइब कर दी है, पीछे से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। सही है, सिमिलर चीजें रिपीट भी होती है ना इसमें। अच्छा, ग्राफ देख लेते हैं। Figure 8.1 shows how the number of atoms of a radioactive isotope changes with time. Exponential decay curve. Determine the half-life of the radioactive isotope. On figure 8.1 show how you obtained your result. Okay. हाफ लाइफ निकालनी है, अपने आधा देखना है, आधा कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और देखो नंबर ऑफ एटम्स 4000 थे पहले, ये 2000 कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे। सही है, अब 2000 को अगर मैं नीचे लाऊं तो ये 11 और 12 सेकंड हो गया। सही, तो हाफ लाइफ कितनी हो गई आपकी? 12 सेकंड्स। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल है? हेलो, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये एंड होता है। इसमें जो जो मैंने होमवर्क दिया उनको प्रैक्टिस करें, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछें। और मेरे ख्याल से यहाँ तक हम एंड करते हैं, और जो स्पेस के 2 टॉपिक्स हैं वो हम फिर आफ्टर मॉक्स जो वर्कशॉप रखेंगे उसमें पढ़ लेंगे। सही है, तो ये मैंने मॉक्स में भी नहीं दे दिया। अब आप लोग प्रैक्टिस करें मॉक्स के लिए, कोई क्वेरी हो तो मुझे इंडिविजुअली भेज दीजिएगा। ठीक है, चलें, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स।